नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थियों की परीक्षा और प्रमोशन को लेकर जो दोस्तों बड़ी न्यूज़ आ रही है उसके बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालय को फाइनल परीक्षाएं कराने को कहा है, लेकिन अधिकांश कुलपति है वो ये बात कह रहे हैं कि प्रमोट व परीक्षा दोनों विकल्प होने चाहिए। यानी जो विद्यार्थी चाहता है कि वो परीक्षा दे सके तो जब भी स्थिति सामान्य हो उसकी परीक्षा ली जानी चाहिए, बाकी विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाना चाहिए। कुछ कुलपति कह रहे हैं कि परीक्षाएं लेना अनिवार्य है, परीक्षाएं नहीं लेंगे तो डिग्री पर सवाल उठेगा। कई कुलपति कह रहे हैं कि इस समय परीक्षाएं ले पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए सभी विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, पूरी न्यूज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों, एक विश्वविद्यालय के द्वारा अपने परीक्षा पैटर्न को है वो पूरी तरीके से चेंज कर लिया गया है और साथ ही साथ दोस्तों पेपर हो चुका है, उसका भी दोबारा पेपर लिया जाएगा, वो भी न्यूज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज़। सबसे पहले दोस्तों प्रूफ के लिए दिखा देता हूं, ये देख सकते हैं दैनिक भास्कर का दोस्तों आज का न्यूज़पेपर है वो मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं। आप चेक कर लीजिए दोस्तों, 23 जुलाई 2020 का पेपर आपके सामने। अभी मैं आपको न्यूज़ बता देता हूं। ये देख सकते हैं दोस्तों प्रदेश के विश्वविद्यालयों में प्रमोट करने का ऐलान कर चुकी है सरकार। सभी विश्वविद्यालय ने सरकार को भेजे हैं सुझाव दोस्तों। ये देख सकते हैं, जानिए प्रदेश की विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने इसमें है वो क्या क्या कहा है। ये देखिए, सबसे पहले दोस्तों जो डॉक्टर मार्कंडेय है, कुलपति है गुड़गांव विश्वविद्यालय के, उन्होंने क्या बात की है। उन्होंने कहा है सरकार ने यूजीसी की गाइडलाइन पर प्रमोट की पॉलिसी बना दी। अब यूजीसी ने फैसला बदल दिया, बच्चों को दोनों विकल्प दे दिए जाए कि जो प्रमोट होना चाहता है वह प्रमोट हो जाए, इसमें औसत मिलेंगे। जो अच्छे नंबर से पास होना चाहता है वह परीक्षा दे सके। यानी दोस्तों जो गुड़गांव विश्वविद्यालय के कुलपति है उन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों को दोनों विकल्प दिए जाने चाहिए। और दोस्तों मैं भी गुड़गांव विश्वविद्यालय के जो कुलपति है उनकी बात से वो पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं कि ना तो दोस्तों जिन्हें हम तथाकथित इंटेलिजेंट विद्यार्थी कहते हैं उनके साथ भी कोई धोखा ना हो, उनके साथ भी दोस्तों धोखा ना किया जाए। और जो विद्यार्थी दोस्तों परीक्षा अब नहीं देना चाहता इस कंडीशन में तो उन बच्चों की परीक्षा भी नहीं ली जानी चाहिए इस संक्रमण के टाइम में। इधर दोस्तों आप देख सकते हैं डिग्री की बराबरी को परीक्षा कराएं। जो दोस्तों आप देख सकते हैं फरीदाबाद के कुलपति है विश्वविद्यालय के, उन्होंने क्या कहा है, बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिससे यूजीसी की गाइडलाइन की भी पालना हो सके। परीक्षा को चाहे ऑनलाइन करवाए या अन्य किसी तरीके से करवाई जाए तो स्टूडेंट्स ने 3 से 5 साल तक जो मेहनत की है वह खराब ना जाए, परीक्षा कराना अच्छी बात है। यानी दोस्तों इनकी ये कह रहे हैं कि परीक्षा है वो करवाई जानी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं CRSU जिंद के दो कुलपति है वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है यूजीसी को नजरअंदाज करना मुश्किल है, यूजीसी को नजरअंदाज करना मुश्किल है, परीक्षा का निर्णय फायदेमंद रहेगा, इससे प्रदेश के बच्चों की डिग्री का महत्व बढ़ जाएगा। यूजीसी ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर परीक्षा करवाने की बात कही है, अभी समय छात्रों को तैयार किया जा सकता है, यह बात कही गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो CRSU जिंद के कुलपति हैं उनके द्वारा। उसके बाद में दोस्तों जो प्रोफेसर सुषमा है, कुलपति है BPS महिला विश्वविद्यालय कानपुर की, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि अभी दोनों विकल्प पर है वो चर्चा की जानी चाहिए। परीक्षा कराना सरल नहीं है, बच्चे दूर दूर से आते हैं, उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था करना, यात्रा करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। विश्वविद्यालय की रैंकिंग व क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ता है, परीक्षा कराने का आग्रह नहीं करना चाहिए, असाइनमेंट या 5 प्रश्न देकर एनालिसिस करना चाहिए। यानी दोस्तों इन्होंने कहा है कि परीक्षा है वो नहीं करवाई जानी चाहिए, कोई असाइनमेंट हम वो दे सकते हैं या फिर 5 प्रश्न है वो ऑनलाइन पूछे जा सकते हैं, उसके आधार पर ही विद्यार्थियों को है वो प्रमोट कर दिया जाना चाहिए। जबकि दोस्तों इधर देख सकते हैं विशेषज्ञ बोले परीक्षा से स्टूडेंट्स को फायदा। पूर्व कुल सचिव एवं MDU के अंग्रेजी विभाग के पूर्व HOD प्रोफेसर SPS दहिया कहते हैं कि छठे सेमेस्टर की पढ़ाई नहीं हुई तो परीक्षक इस बात की उन्हें 5 सेमेस्टर के परिणाम की औसत के आधार पर परिणाम जारी कर दिया जाए। यदि कोई विश्वविद्यालय यूजीसी की पालना नहीं करता है तो उस पर मात्र 2000 रुपये तक दंड लगता है। यानी दोस्तों जो मैं आपको बता दूं MDU के अंग्रेजी विभाग के पूर्व HOD है, उन्होंने यह बात कही है कि जब पढ़ाई नहीं हुई तो परीक्षा किस बात की ली जानी चाहिए। यदि कोई विश्वविद्यालय यूजीसी की गाइडलाइंस को या उनके निर्देशों को नहीं मानता है तो केवल 2000 रुपये का है वो फाइन लगता है, तो वो फाइन देख करके है वो हमें विद्यार्थियों की परीक्षाएं नहीं करानी चाहिए। जबकि दोस्तों अन्य जो विशेषज्ञ है वो क्या कर रहे हैं, विदेशों में अधिकतर विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन एग्जाम किया है, अब हमारे बच्चे विदेश में जाएंगे तो उनकी डिग्री को प्रमोशन की डिग्री ना माना जाए, इसलिए प्रतिद्वंदता के समय में है वो परीक्षाएं करवानी चाहिए, डिग्री की वैलिडिटी के लिए परीक्षा जरूरी। जबकि दोस्तों आप देख सकते हैं MDU के जो पूर्व कुलपति प्रोफेसर BK पूर्णिया जी है, उन्होंने कहा है कि बार बार बदलने वाले फैसले से बच्चों का मेंटल मेकअप बन चुका है कि परीक्षा न देकर काम चल जाए, लेकिन बच्चों को मिलने
वाली डिग्री की वैलिडिटी के लिए जरूरी है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा कराई जाए। किताब से देखकर स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे तो भी उन्हें पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा। सीधे तौर पर फाइनल की परीक्षाएं कराई जाए ताकि डिग्री पर प्रश्न चिन्ह न लगे। यानी दोस्तों ये कर रहे हैं कि वो है परीक्षाएं हैं वो करवाई जानी चाहिए। और इधर दोस्तों आप देख सकते हैं सभी परीक्षाएं रद्द की जाए। जो छात्र संगठन है वो क्या बात कर रहे हैं, एनएसयूआई के प्रवक्ता अमन वशिष्ठ, एआईडीएमओ के प्रधान हरीश कुमार, इनसो के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप जायसवाल फाइनल की परीक्षाएं कराने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक हालात सामान्य न हो तब तक किसी भी विद्यार्थी की है वो परीक्षाएं नहीं ली जानी चाहिए। 5 मुद्दे दोस्तों उन्होंने रखे हैं, वो क्या क्या है। यूजीसी के आदेश को तत्काल खारिज किया जाए, फाइनल ईयर की परीक्षाओं को रद्द किया जाए, स्टूडेंट्स को परफॉर्मेंस के आधार पर नतीजा दिया जाए, यूजी व पीजी का फाइनल परिणाम 31 जुलाई तक दे, जॉब अवसर व दाखिला को खोना इसके बात को लेकर के सुनिश्चित किया जाए। जबकि दोस्तों जो शिक्षा मंत्री जी उन्होंने कहा है कि कुलपतियों से इस बारे में राय ली जाएगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि यूजीसी की ओर से जो गाइडलाइन दी गई है उसे लेकर अभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों से राय ली जा रही है। चूंकि प्रदेश के हर जिले में अलग अलग स्थिति है, सभी कुलपति जो सुझाव देंगे उसके अनुसार ही फैसला लिया जाएगा। यानी दोस्तों उन्होंने कन्फर्म किया है कि हम यूजीसी की गाइडलाइन को मानेंगे या नहीं मानेंगे, यह जो हमारे कुलपतियों द्वारा है वो हमें सुझाव दिया जाएगा, उस बात पर ही डिपेंड करेगा। इधर दोस्तों मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट में भी आज है वो सुनवाई होने वाली है। इधर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अलख आलोक श्रीवास्तव ने यूजीसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कोरोना पॉजिटिव एक छात्र समेत 31 स्टूडेंट की ओर से याचिका लगाई गई है। इसमें 5 मुद्दों को शामिल किया गया जो मैंने आपको बता भी दिया है। दोस्तों उन्होंने मांग की है कि बच्चों की सभी परीक्षाएं रद्द कर सीबीएसई की तर्ज पर है वो परिणाम घोषित कर दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इसमें कहा गया है कि जो है वो परीक्षा है प्रमोशन है वो कुलपतियों के सुझावों पर ही डिपेंड करता है। बात कर लेते हैं अगली न्यूज की ओर। इधर दोस्तों आप देख सकते हैं यदि हम बात करें लखनऊ विश्वविद्यालय की तो स्नातक अंतिम वर्ष की 16 मार्च को हुई परीक्षा रद्द करने का फैसला। प्रमोशन का लाभ पाने वाले छात्रों को भविष्य में दिया जाएगा अंक सुधारने का मौका। यानी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय है उनके पैटर्न में वो भारी बदलाव किया गया है। इस बार ओएमआर सीट पर है वो एमसीक्यू प्रणाली से दोस्तों है वो परीक्षा करवाई जाएगी। जो बीकॉम अंतिम वर्ष है उनमें दोस्तों एमसीक्यू प्रणाली पर परीक्षा होगी। 4 ग्रुप होते हैं, प्रत्येक ग्रुप में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रत्येक दिन ए ग्रुप के दोनों पेपर की परीक्षा होगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र ए और बी दोनों में 100 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। परीक्षा के लिए 120 मिनट दिए जाएंगे। बैक पेपर एग्जाम्प्टेड इंप्रूवमेंट की भी परीक्षा एमसीक्यू प्रणाली से होगी। बीकॉम ऑनर्स और पीजी फाइनल में दोस्तों प्रत्येक प्रश्न पत्र में है वो 70 प्रश्न दिए जाएंगे। 35 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। सभी प्रश्न 2-2 अंकों के होंगे और परीक्षा 60 मिनट की होगी। आंतरिक परीक्षा के अंक विगत सेमेस्टरों के आंतरिक परीक्षा के अंकों का औसत निकाल कर दिए जाएंगे। कला संकाय की वार्षिक परीक्षा 2 विषयों में 3-3 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रत्येक दिन तीनों प्रश्नों पत्रों की परीक्षा एक ही पाली में होगी। तीनों पेपर 50-50 प्रश्न होंगे। 125 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। परीक्षा 120 मिनट की होगी। जबकि कला संकाय स्नातक व स्नातक के अंतिम सेमेस्टर की यदि हम बात करें तो प्रत्येक प्रश्न पत्र में 70 प्रश्न होंगे। 35 के उत्तर देने होंगे। सभी प्रश्न 2 अंकों के होंगे। परीक्षा 7 मिनट की करवाई जाएगी। विज्ञान संकाय की वार्षिक परीक्षाओं की बात करें तो 2 विषयों में 3-3 पेपर और 1 प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। प्रत्येक दिन एक विषय के तीनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा एक पाली में हो। प्रत्येक पेपर में 150 प्रश्न होंगे। 25 प्रश्नों के उत्तर 120 मिनट में देने होंगे। सभी प्रश्न 3-3 अंक के होंगे। जबकि विज्ञान पीजी फाइनल सेमेस्टर में प्रत्येक पेपर में 70 प्रश्न दिए जाएंगे। 35 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और जो परीक्षा है वो 60 मिनट की होगी। इसी प्रकार विधि संकाय अंतिम सेमेस्टर में 5 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर में 7 प्रश्न पत्र है। 6 प्रश्न पत्र 100 अंक के हैं। 7वां 50 अंक की मौखिक परीक्षा। 100 अंक वाले पेपर में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 50 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। 7वां प्रश्न पत्र जिसमें 50 की जगह 25 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। परीक्षा 60 मिनट की होगी। 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर में 100 में 50 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। परीक्षा 7 मिनट की होगी। ललित कला संकाय की बात करें तो स्नातक फाइनल ईयर में 100 में से 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। परीक्षा 1 घंटे की होगी। पीजी अंतिम वर्ष में 70 के स्थान पर 35 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। बाकी 30 अंक छात्रों की इंटरनल परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे। परीक्षा है दोस्तों वो 1 घंटे की करवाई जाएगी। यह बड़ी खबर दोस्तों निकल कर आ रही थी लखनऊ विश्वविद्यालय से। दोस्तों लखनऊ विश्वविद्यालय परीक्षा लेने की ओर आतुर हो रहा है। उधर देख सकते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय अभी 2 दिन और बंद रहेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में कार्यरत 3 अन्य कर्मचारियों में कोरोना संक्रमित आ चुके हैं दोस्तों। फिर भी विश्वविद्यालय है वो परीक्षा लेने पर अड़ा है। अब आज दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होती है उसमें भारत के लाखों करोड़ों विद्यार्थियों की उम्मीदें टिकी हुई है। हम यही उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है वो करोड़ों विद्यार्थियों के हितों में उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ही कोई डिसीजन लेगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई भी अपडेट
रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं आपको है वो तुरंत न्यूज़ दे दूंगा। आप हमारे चैनल को लगातार दोस्तों देखते रहे कि कोई न्यूज़ तो नहीं आ गई है सुप्रीम कोर्ट से लेकर के। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।